अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अच्छा जी, आज की जो वीडियो है ना उसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। एक्चुअली जब से मैंने शेयर किया था ना कि मैं यूके जा रही हूँ, मेरा वीज़ा लग गया, फिर उसके बाद मैं जब यहाँ पे पहुँची थी तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो फाइनली मैंने कहा कि मैं ये वीडियो जो है आज बना लेती हूँ। थोड़े से लेट आने की एक रीज़न ये थी कि एक तो मैं क्वारंटीन में थी, दूसरा जब मैं आई तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। यहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि मैं अभी भी सिम का नेट जो है वो यूज़ कर रही हूँ और व्लॉग अपलोड होने में बहुत घंटों लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। और उसके अलावा ये कि मैं कह रही थी थोड़े से दिन गुजर जाएं ताकि मैं ये एक्सपीरियंस भी शेयर करूं, बट इतने ज़्यादा मुझे कमेंट्स आ रहे थे इवन कि सब मुझसे अब नाराज़ होना स्टार्ट हो गए थे कि आप नहीं शेयर कर रही हैं और हमें अभी ज़रूरत है, शेयर करें, कब करेंगी। तो फाइनली मैंने कहा चलें, मैं ऐसा करती हूँ, वीज़े के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं आज बहुत सारे क्वेश्चंस का थोड़े टाइम में रिप्लाई कर देती हूँ और बाकी जो फिर जितने होंगे ना वो मैं बाद में वीडियो बना लूँगी, जितने आपके क्वेश्चंस आएंगे बाद में बता दूँगी। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। मेरे जो हस्बैंड है ना उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाऊँ और उनसे भी ज़्यादा शौक़ था मेरे फादर इन लॉ को। तो मेरा जब रिश्ता हुआ था और जब आते थे ना, मतलब मेरा रिश्ता जब मांग रहे थे और बात चल रही थी, तो तब मेरे फादर इन लॉ ने सबसे पहले यही बात की थी कि मेरा बहुत बड़ा ये एक ड्रीम है कि मेरा बेटा जो है वो बाहर जाए और बाहर जाके ना वो एमएस करे। एमएस का ये था कि उस्मान जो है वो एमएस में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उस्मान का दिल था कि मैं बाहर हायर स्टडीज़ के लिए जाऊं। तो खैर फिर थोड़ा सा ज़िंदगी मसरूफ़ हो गई, कोशिश में लगे हुए थे कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं। अच्छा एक मिनट, सॉरी, मेरी ये जो वीडियो है ना पता नहीं इसकी लाइट क्यों येलो वाइट सी हो रही है, आई डोंट नो। एक मिनट में चेक कर लूँ। आई एम सॉरी, पता नहीं मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बना रही हूँ और इसमें कभी वाइट हो रहा है कभी येलो हो रहा है, तो मेरा ध्यान जो है ना वो उस तरफ जा रहा था। अच्छा, जो उस्मान के जो फादर है ना उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि उस्मान एमएस के लिए जाएं और उस्मान जो है उनका ये था कि मैंने टीचिंग में नहीं जाना, लेकिन मैंने हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। अब जी सिचुएशन इस तरह से हो गई कि हमारी शादी हो गई, उसके बाद ये है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जैसे चलती हैं सेट होने में, क्योंकि हमारी शादी मैंने आपको बताया था, आप मेरी इंट्रो वीडियो में और बाद में मैंने जितनी भी शेयर किया आप देख सकते हैं कि उस्मान सेकेंड ईयर में थे। इंजीनियरिंग की हुई है उस्मान ने, सबसे पहली बात तो ये, तो इंजीनियरिंग की हुई है और सेकेंड ईयर में हमारा निकाह हो गया। फिर जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो हमारी शादी हो गई। तो इस वजह से ना थोड़ा सा ये प्रोसेस ज़रा लंबा हो गया, लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस इसी में मैं कवर कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ। तो खैर अब ये हुआ कि हम लोग इस्लामाबाद आए जब लाहौर से। लाहौर में उस्मान जो है वो जब भी बाहर जाते थे, बहुत जगहों पे मैं उस्मान के साथ गई हूँ, उर्दू बाज़ार में, कहाँ कहाँ, लिंक रोड, मॉडल टाउन में। हम लोग आइल्स की जितनी भी सीरीज़ हैं उनकी बुक्स लेते थे और उस्मान स्टडी करते थे। हमारा ये प्लान था, मेरा खैर बाद में ही बना, उस्मान का ये प्लान था कि मैं जो हूँ वो कनाडा के लिए अप्लाई करूँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए करूँ, क्योंकि वहाँ पे भी स्टडी थोड़ी अच्छी है और फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है। अब जी हुआ कुछ इस तरह कि इसी दौरान में कोविड की सिचुएशन हो गई और फिर सुनने में यह आया कि सब कुछ बंद हो गया, वीज़ाज़ नहीं मिल रही, ये सब कुछ चल रहा था। फिर जी अक्टूबर में ये हुआ, लास्ट ईयर अक्टूबर में, कि उस्मान जॉब करते थे। अब मैं ये भी बता दूं आपको, बहुत सारे कमेंट्स ये आते हैं कि उस्मान क्या करते हैं। उस्मान ने की भी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और उस्मान पाकिस्तान में हवावे में जॉब करते थे और 7 ईयर्स, तकरीबन ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हमारी शादी को हो गए हैं और इतना ही तकरीबन उस्मान ने जो है हवावे में स्टार्टिंग से जॉब की और अभी तक जो रिज़ाइन किया था वो भी हवावे में ही। ये अब मैं इसलिए बता रही हूँ कि वहाँ से तो ख़त्म हो गया और अब ये डिटेल आपको मैं बता रही हूँ वन बाय वन, ताकि आपको आइडिया हो जाए इस चीज़ का। अब जी उस्मान का ये हो गया कि कोविड की वजह से ना बहुत सारे लोगों को वैसे ही वो निकाल रहे थे और ये सब कुछ चल रहा था, फ्री कर रहे थे बिल्कुल। तो उस्मान ने रिज़ाइन ख़ुद दिया था, क्योंकि एक उस्मान पे उन्होंने और हर जो बंदा कम रह गए थे ना, 4-4 बंदों का काम डाल दिया था और बहुत हेक्टिक हो गया था, क्योंकि यहाँ से बैठ के और रिमोट काम करते थे, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रोजेक्ट्स करते थे। अब जी ये हुआ कि उस्मान ने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है और यहाँ पे किस तरह क्या करेंगे, तो बेहतर है एक रिस्क ले लेते हैं। और हम अगर ऑस्ट्रेलिया भी बंद है, कनाडा का भी उन दिनों में काफ़ी ज़्यादा ये था कि वीज़ाज़ नहीं दे रहे थे, तो हम ऐसा करते हैं कहीं और के लिए अप्लाई करते हैं और आप मेरा साथ दो। मैंने कहा ठीक है, अगर आपकी खुशी है तो एक बार ट्राई करें। मेरा ये सोचना है कि लाइफ में ना कभी भी आपको किसी चीज़ के लिए भी ना रिग्रेट नहीं फ़ील होना चाहिए। जो दिल चाहता है, जो ड्रीम है, एक बार कोशिश ज़रूर करें, बल्कि अगर जितनी कर सकते हैं करें जब तक वो पूरे नहीं हो जाते। लेकिन ये कल को जहन में ना आए कि काश हम कोशिश कर लेते, ऐसा हो जाता, हमने क्यों नहीं किया, ये बहुत बहुत बड़ी बात होती है। तो मैंने कहा उस्मान ठीक है, आप
ट्राई करना चाहते हैं तो आप करें। अब आ जाते हैं वीज़े के प्रोसेस की तरफ। अब हमारे पास जो ऑप्शंस थे ना, उनमें ये था कि हमने बहुत सर्च किया तो हमने देखा कि यूके के जो हैं वो वीज़ास लग रहे हैं। अब उस्मान ने की हुई है जी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड भी हैं वो माशाल्लाह से। अब आप लोग जो मुझसे पूछते हैं कैसे जाएं, कहाँ अप्लाई करें, इवन कि मुझे इंस्टा पे ये मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी का नहीं पता, आप करके दें। अब देखें, आपने जो भी करना है ना, मतलब आपने एक साल के लिए कुछ करना है, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितना भी आप स्टडी करना चाहते हैं। उस्मान बेसिकली आए हुए हैं स्टडी वीज़ा पे। तो उस्मान ने कहा कि, उस्मान के अब्बू ने बल्कि कहा कि अब हो गई है जॉब, कर ली है, अब एक बार बाहर अप्लाई कर लो, स्टडी कर लो। फादर इन लॉ ने यही कहा कि उस्मान को, कि उस्मान मेरी एक विश है कि आप हायर स्टडीज़ कर लो, डिग्री ले लो, उसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने जहाँ जाना है, पाकिस्तान आना है, जहाँ मूव होना है, आपकी मर्ज़ी है। अब जी हम लोग जब हमने देखा तो उसके बाद हमें पता चला कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है उनका क्राइटेरिया है। अब आप जब भी अप्लाई करेंगे तो आप देखें कि आपकी फ़ील्ड क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, किस सिटी में जाना चाहते हैं। यूके अब आपको पता है कि इतना छोटा तो नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज़ भी हैं यहाँ पे, बहुत सारे तो खैर नहीं, सिटीज़ बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आप देख लीजिए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं, और फिर उसके बाद ही आप आगे देखें। अब कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आइल्स के लिए लेती हैं, कुछ लेती हैं इंग्लिश प्रोफिशेंसी पे, जो कि उस्मान का हुआ था, क्योंकि उस्मान ने कॉमसेट एबटाबाद से इंजीनियरिंग किया है तो उनका उसी बेस पे हुआ था। कुछ का इंटरनल अपना होते हैं, टेस्ट होते हैं, या जो भी उनके एग्ज़ाम्स होते हैं, मुझे उसका आइडिया नहीं है, तो ये उनके अपने होते हैं। तो बहरहाल ये हमने किया। उसके बाद फिर हमने सारी जो ये हो गया, फिर हमने डिग्रीज़ जितनी उस्मान की हैं वो सारी अटेस्ट करानी होती हैं HSC से, और वो सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। मैं ये वीडियो बनाने बैठी तो एक वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकती, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा आपको शेयर कर लूँ। अब आपने कोर्स चूज़ करना है कि कौन सा कोर्स जो है वो आप कहाँ पे करना चाहते हैं, 1 साल के, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, और किस फील्ड में जाना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। तो ये सब आपने खुद देखना है, क्योंकि मैंने और उस्मान ने इस पर बहुत ज़्यादा देखा, रिसर्च की, और फिर उसके बाद जो है ना हमें आइडिया हुआ। या अगर ये नहीं कर सकते तो आप किसी अच्छे से कंसल्टेंट के पास भी जा सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन है, या तो आप ये ख़ुद कर लें या ये कंसल्टेंट आपकी हेल्प करेगा, उनकी जितनी फ़ी होती है आप उनको पे करते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद ये हुआ कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आई थिंक अक्टूबर या नवंबर के स्टार्ट में, अक्टूबर के एंड में हमने स्टार्ट कर दिया था। तो पहले यूनिवर्सिटी को सारे डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, अटेस्टेड किए हुए प्रॉपर हर चीज़ के साथ, मतलब कि अटेस्टेशन इनकी HEC से और जहाँ जहाँ आपने स्टडी किया वहाँ से होती है। और अगर आप आइल्स करके अप्लाई करते हैं तो उसका उसी तरह से होगा। अब जी ये हुआ कि हमें रिस्पांस आया, क्या क्राइटेरिया पे पूरे होते हैं। उसमें 2 आपके पास आते हैं, एक कंडीशनल लेटर होता है, एक अनकंडीशनल होता है, 2 आपके पास आते हैं। तो पहले ये आता है कि ठीक है आपका एक्सेप्ट हो गया है, तो आपका इस डेट को इंटरव्यू होगा, और आप इंटरव्यू जो है वो इस डेट पे प्रिपेयर कर लें, इस टाइम पे होगा, और स्काइप पे होता है। तो उस्मान ने जी पूरा दिया, और वैसे हमने सुना था आधे घंटे का होता है, और सारा उसमें पूछते हैं आप यूके क्यों आना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, ये सब कुछ उसमें होता है। तो उस्मान ने जो है ना वो आई थिंक उस्मान का 10 मिनट का भी नहीं हुआ था, स्टार्ट किया था उस्मान ने 5:30 बजे इस तरह से हुआ था पाकिस्तान में जब हम थे, और उस्मान का 10 मिनट के अंदर अंदर ही बस उन्होंने 4-5 ऐसी क्वेश्चन पूछे। उनको शायद आइडिया हो जाता है, उनका एक्सपीरियंस होता है, वरना लोगों के घंटा घंटा भी होता है, सेकंड टाइम भी होता है। लेकिन उस्मान चूँकि उनका अच्छी पोजीशन भी थी, इंग्लिश लैंग्वेज भी, मतलब इंग्लिश बोलने में भी उनकी अच्छी थी, क्योंकि वो काम जो करते थे ना सारा टाइम बाहर के ही प्रोजेक्ट्स करते थे। तो उन्होंने कहा बस ठीक है, इट्स ओके, हम आपको ईमेल करके बता देंगे। उसके बाद विदिन 5 मिनट्स उनकी ईमेल आ गई कि हमने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब जो है ना हम आपको कैश कहते हैं, तो वो हम आपको जी भेज रहे हैं, तो आप इस डेट तक अपनी फ़ीस जो है वो सबमिट करा दें और अपनी सीट जो है वो रिज़र्व करा दें। तो अब जी ये हो गया सारा एडमिशन का प्रोसेस। तो उस्मान ने जो है वो, अब आपकी मर्ज़ी होती है, आप हाफ़ हाफ़ करके दें, फुल दें। अगेन मैं इसलिए नहीं जा रही डीपली, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का, हर सिटी का, सबका अपना अपना होता है। तो फिर से यही बात करूँगी कि आप पहले देखें कि आपने कहाँ पे किस तरह से स्टडी करनी है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देती हूँ। अच्छा जी, अब उस्मान ने फ़ीस दे दी। अब फ़ीस जो है ना, उस्मान की जो डिग्री है ना वो है 2 साल की। फिर उसके बाद ना उस्मान ने फ़ीस जो है वो 1 साल की पूरी दे दी। अगर आप कम देंगे, जैसे हाफ़ आप देते हैं, तो फिर उसके बाद आपको दोबारा डेट दे देते हैं कि आप दें, और अगर आप पूरी देंगे तो दे सकते हैं, लेकिन 1 साल की उस्मान ने इकट्ठी दे दी। अब जी ये हुआ कि वो हमारा प्रोसेस हो गया डन। यूनिवर्सिटी ने उसके बाद भेज दिया कैश लेटर। कैश लेटर के बाद जी आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है वीज़े का। अब वीज़ा जो है ना, एक चीज़ बहुत क्वेश्चन आते हैं
कि वाइफ़ के अलाउ हैं, बच्चे अलाउ हैं, आप कैसे अलाउ हुई, कैसे गई। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूके में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपने स्पाउस को ला सकते हैं, अपने बच्चों को भी ला सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि क्राइटेरिया जो है ना वो प्रॉपर होना चाहिए, पूरा डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आजकल कोविड की वजह से ना इन्होंने काफ़ी चीज़ों को ज़रा गड़बड़ा के लेंथी कर दिया है, लेकिन यह है कि फिर भी स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होता है। अब हमने एक्चुअली हम पहले यही सोच रहे थे कि हम इकट्ठा ही, उस्मान का बहुत ज़्यादा ये था कि उस्मान कहते थे कि मैं अकेला छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैंने स्पाउस वीज़ा अलाउ है तो मैंने लेके जाना है। मैंने कहा उस्मान रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मेरे माइंड में ये था, मैंने कहा उस्मान रिस्क नहीं लेते हैं, आप ऐसा करें कि आप अप्लाई कर दें, मैं आपके बाद आप पहुँचेंगे तो मैं फ़ौरन अप्लाई कर दूँगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वीज़े का प्रोसेस पे। मैंने आपको बता दिया स्पाउस अलाउ है, बच्चे अलाउ है, लेकिन उसकी कंडीशंस ये हैं कि एक तो आपकी मैरिज सर्टिफिकेट हो गई, और उसके अलावा जितने भी मेरे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स के साथ लगे, क्योंकि मेरा जो है वो डिपेंडेंट वीज़ा था, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगे। उसके बाद जी हमारी मैरिज सर्टिफिकेट थी, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होती है वो थी, हमने जाके नादरा से बनवाई थी। और उसके अलावा क्या था, उस्मान का तो खैर ये था कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और एम्बेसी में कोई इंटरव्यू कुछ नहीं हुआ, आजकल चल रहे हैं, आजकल कोविड की वजह से नहीं चल रहे हैं। उस्मान, हम लाहौर गए थे, उस्मान ने जो है वहाँ पे पासपोर्ट सबमिट करा दिया था, बायोमेट्रिक होता है, पिक्चर लेते हैं, उसके बाद आपको भेज देते हैं। अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, वीज़े के लिए जब आप अप्लाई करेंगे ना, वीज़े के लिए अप्लाई करेंगे, एडमिशन हो गया, कैश आ गया, अब वीज़े के लिए जब आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपने सारे जो है वो अपलोड करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद जो है ना फ़ीस भी आपने देनी होती है। वीज़े की फ़ीस अलग है, और यहाँ से 2 साल का था उस्मान का, तो उस्मान की हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अलग गई थी। अब एग्जैक्ट मैं अमाउंट इसलिए नहीं बता सकती कि पाउंड का रेट जो है ना वो चेंज होता है, तो मैं आपको बता दूं 220, 218 की, 230 का हुआ है, 228 का हुआ है, तो इसलिए ये चीज़ें अभी मैं इनमें नहीं पढ़ना चाह रही, आप ये खुद ही आइडिया लगा लें, मैं आपको एक रफ़ जो है ना वो बता रही हूँ। तो उस्मान ने वीज़े की फ़ीस दे दी, और उसके साथ जो है ना हेल्थ इंश्योरेंस का ये आपको इकट्ठी देनी होती है, 2 लाख कुछ बनती है हेल्थ इंश्योरेंस की, और 85 आई थिंक वीज़े की इस तरह से बनी थी। उस्मान ने खैर दे वो करा लिया। फिर उसके बाद आपको लेनी होती है बायो के लिए, जो आप जाते हैं ना वीज़े के लिए जाते हैं आप जेरिस के ऑफ़िस, वहाँ की आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, जो कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। उस्मान के भी और मेरे भी सारा जो मसले थे ना वो इसी में आए। अच्छा जी, खैर वो उस्मान ने करा दिया, उस्मान को डेट नहीं मिल रही थी, उस्मान ने कहा कि ना हमें इस्लामाबाद की मिल रही है ना लाहौर की मिल रही है, तो चलो जी कराची चलो, क्योंकि ये तो मैंने लेनी ही लेनी है और जाना ही जाना है, फ़ीस भी सबमिट करा दी, सब कुछ हो गया। तो फिर अल्लाह का करम कुछ ऐसे हुआ, हम 2 रातें 2 दिन जागते रहे, हमारा दिमाग ख़राब हो गया। फिर अल्लाह का करना कुछ ऐसे हुआ कि एकदम से उस्मान बैठे और 1:30 बजे एकदम से जो है ना वो अपॉइंटमेंट्स आ गई। हम बार बार रिफ़्रेश कर देख रहे थे, तो अचानक से ना अपॉइंटमेंट्स आई, और उस्मान ने बस, मैंने कहा जो मिलती है लें, जिस पे मिलता है क्लिक कर दें। पेड भी होती हैं, स्टैंडर्ड भी होती हैं, प्राइम भी होती हैं, इस तरह से इनका होता है। तो उस्मान ने जो है ना फिर वो फ्री वाली ले ली, अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान को मिल गई। फिर हम गए, बायोमेट्रिक कराया लाहौर में, उसके बाद पिक्चर ली उन्होंने, पासपोर्ट जो है उन्होंने रख लिया। ठीक है, ये उस्मान का हो गया। मैं अपना आपको अभी बताती हूँ। अब जी उसके बाद हम आ गए, हमने कुरियर के लिए 3,500 एक्स्ट्रा दिए थे कि हमें घर में ही आके ना और मिल जाए। अब जी हम आ गए, उसके बाद हमने घर वाइंड अप कर दिया, क्योंकि उस्मान का जेन्युइन केस था और कोई एक डॉक्यूमेंट्स भी ऐसा नहीं था कि कोई भी इस तरह का। और उस्मान का जो स्टडी में गैप आ रहा था ना, तो उस्मान का मैंने आपको बताया कि वो माशाल्लाह से 6-7 इयर्स हवावे में काम किया, तो वो हमने शुरू से लेके आखिरी दिन तक उसके एक्सपीरियंस लेटर्स ले लिए थे, जितने प्रोजेक्ट्स जो उस्मान ने किया था वो सब हमने ले लिए थे। तो उससे ये हुआ था कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। और अगर आपका भी स्टडी में गैप आ जाता है ना, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं और गैप आ गया, तो आपके लिए एक्सपीरियंस लेटर मस्ट होगा। उसके अलावा आपको अपने गैप को जस्टिफाई करना होगा, जस्टिफिकेशन देनी होगी कि इतना गैप कैसे आया, कि कहाँ थे आप, क्या कर रहे थे, तो ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो उस्मान का केस जो था वो जेन्युइन था, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स से लेके, फाइनेंशियल से लेके, और आपको उसके अलावा जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो आपको स्टेटमेंट जो है वो शो करनी होती है। तो वो उस्मान के अब्बू ने जो है वो, उनके फादर ने स्टेटमेंट सारी जो है वो शो की थी। और फादर जब करते हैं या मदर करेंगी आपकी, तो एफिडेविट बना के देंगी कि हम इसका और हम कर रहे हैं। तो ये खैर हो गया, उस्मान के फादर ने उनकी कराई थी, और अच्छी खासी होती है। और ये भी इस तरह से होती है कि आई थिंक कोर्स के हिसाब से होती है, मतलब 1 ईयर का है, 2 ईयर्स का है, 4 ईयर्स का है, तो वो उसी हिसाब से होती है। 3 मिलियन
और 4 मिलियन 5 मिलियंस ये एक बंदे का मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके स्पाउस है, बच्चे हैं, तो उनके डिफरेंट होते हैं। अच्छा जी, बहरहाल ये हो गया सारा। उस्मान का जो है वो 7 डेज़ के अंदर इशू मेल आ गई थी और 7 डेज़ के बाद उनके आ गया था पासपोर्ट। और इन दिनों में हमने शिफ्टिंग कर ली थी। मैं अपनी मदर के घर चली गई थी और फ़ौरन से फिर हमने टिकट ले ली थी। ससुराल गए थे हम अपने मिलने के लिए और टिकट लेके कोविड का टेस्ट मस्ट है कोविड के टेस्ट के बगैर जो है ना। और क्वारंटीन अभी तक पाकिस्तान रेड लिस्ट में है, तो क्वारंटीन भी मस्ट है। उस्मान के टाइम नहीं हुआ था, मेरे टाइम जो है ना वो उस्मान जैसे ही गए थे तो पाकिस्तान रेड लिस्ट में आ गया था, तो मैंने क्वारंटीन होटल क्वारंटीन किया। तो खैर उस्मान के टाइम ये था कि घर में होना था, तो उस्मान चले गए, ये उस्मान का है। फिर उसके बाद उस्मान की यूनिवर्सिटी जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही वो गए थे ना तो क्लासेस जो हैं वो घर में ही ले रहे थे। कोविड की वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट नहीं की थी। और उसके बाद मई में उस्मान का जो है वो ऑफ हो गया, टर्म जो है वो पूरी हो गई, एग्ज़ाम्स हो गए, सब कुछ ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ चल रहा था। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ जो कि बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब आप स्टडी वीज़ा पे होते हो, मेरे हस्बैंड स्टडी वीज़ा पे हैं, जब आप स्टडी वीज़ा पे होते हो तो आपको जब आपकी टर्म स्टार्ट होती है, मतलब आपकी क्लासेस जारी होती हैं, तो आपको 20 आवर्स अलाउ होते हैं। और जब आप फ्री होते हो, मतलब आपकी क्लासेस जो हैं वो फ़िलहाल टर्म आपकी ओवर हुई भी है, जैसे उस्मान फ्री हैं और नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होगी उनकी इंशाअल्लाह ताला, तो उसमें आपको फुल टाइम जॉब जो है वो अलाउ होती है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये खैर मैं बाद में बताऊंगी क्या है क्या नहीं है, एंड में आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। अब मेरा जो है ना स्पाउस का भी मैं साथ बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ये आ रहे होते हैं, आप कैसे गई, हम जाना चाहते हैं, हम हस्बैंड वाइफ जाना चाहते हैं, और उसके अलावा बच्चे हैं, बच्चों के लिए भी करना चाहते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ स्पाउस वीज़ा के लिए मेरी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे लिए ना उस्मान के फादर की स्टेटमेंट काम नहीं कर रही थी। मुझे मेरी अपनी स्टेटमेंट देनी थी। मेरी अपनी मदर के लिए भी वो कह रहे थे कि नहीं, आप अपनी स्टेटमेंट देंगी या उस्मान की देंगी। तो उस्मान तो अब चले गए थे और ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई। तो मेरे डॉक्यूमेंट्स सारे उस्मान पूरे करके गए थे, सब कुछ हो गया था। टीबी टेस्ट मस्ट होता है, यूके के लिए मस्ट होता है। उस्मान ने अपना कराया था, मैंने अपना कराया। अब जो उस्मान चले गए उसके बाद मैंने टीबी टेस्ट कराया, मेरा प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे ये हुआ कि टीबी टेस्ट की भी डेट आपको मेल करते हैं और आपको लेनी होती है, और कुछ लोगों को तो काफ़ी अरसे के बाद मिलती है, कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है। बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट और टीबी टेस्ट की, ये दोनों इसी तरह से होती है। अब जी मेरा टीबी टेस्ट सबसे पहले वो, उसके बाद उस्मान सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे के गए थे वो हो गया। मेरी प्रॉब्लम ये आ गई थी कि उन्होंने कहा कि आपके फादर इन लॉ की स्टेटमेंट जो है ना वो नहीं चलेगी, उस पर वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। वीज़े के लिए ये होता है कि स्पाउस जब आप जाएंगे तो या आपके हस्बैंड की होगी या आपके अपने नाम पे होगी, और इसके अलावा नहीं चल सकती। मेरी मदर की भी नहीं चल सकती थी। तो फिर मैंने दोबारा से अपना बैंक स्टेटमेंट जो है 30 डेज़ की जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपको मैच्योर करके, और 28 डेज़ की वैसे होती है, 28 to 30 डेज़ की, उसके बाद आपको वीज़े के लिए अप्लाई करना होता है। और ये दोनों के लिए होता है, जब आप स्टेटमेंट शो करते हैं ना, ये दोनों के लिए होता है। मतलब मेन एप्लीकेंट जाए या उसके साथ जो है ना स्पाउस जाए या बच्चे जाएँ, सबके लिए डिफरेंट अमाउंट होता है। तो उस्मान तो खैर चले गए। फिर उसके बाद मैंने अपने बैंक स्टेटमेंट मैच्योर की, 1 महीना मुझे उसमें लग गया। फिर उसके बाद मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मैंने अपनी जो है सेम वैसे हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस दी, अपने वीज़े की फ़ीस दी, और बैंक स्टेटमेंट जो रखवाई थी वो अलग। ये सारा प्रोसेस करके मैंने जो है वो सबमिट करा दी अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। और क्या था बाकी, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह और ये सारे। अच्छा हाँ, एक और चीज़, ये जो स्पाउस के लिए इकट्ठे जाते हैं तो आई थिंक, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे केस में ये था कि वो ये प्रूफ मांगते हैं कि अगर आप जाएंगे तो आप कहाँ पे रहेंगे। तो उस्मान ने पहले घर लिया, घर उस्मान ने ले लिया। उसके बाद उसके सारे पूरे 22 पेजेस का जो है ना एग्रीमेंट वो सबमिट कराया। उसके बाद यहाँ पे उस्मान ने फिर रजिस्टर कराया उसको अपने आप को, यहाँ पे काउंसिल में कराया, और ये सारा प्रोसेस करके फिर उसके बाद वो सारे उस्मान ने जो है मेरे इकट्ठे ही सारे सबमिट कराए थे। जब मेरा केस जो है ना वो इन्होंने ऑनलाइन सारे डॉक्यूमेंटेशन की थी। आपको हर चीज़ ना UKVI गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर मैं कुछ भूल भी रही हूँ, कोई डॉक्यूमेंट्स या कुछ, आपको सब मिल जाएगा। आप प्लीज़ एक बार UKVI गवर्नमेंट की वेबसाइट पे देख लीजिएगा, डिटेल में सब मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है अभी थोड़ा सा मेरे जहन से शायद कोई एक आध चीज़ निकल भी गई हो, लेकिन ये चीज़ जो है ना वो सारी ये प्रोसेस किया था। अच्छा जी, मेरा अप्लाई हो गया। अब आ गई थी छोटी वाली ईद उल फितर। तो मेरी अपॉइंटमेंट जी उसी दिन ही थी, ट्यूसडे को, एक दिन पहले थी, नहीं जिस दिन छुट्टियां हुई थी उस दिन थी। अब मुझे उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी, और उसके बाद ना आ गया कि जी छुट्टियां हो गई,
ऑफिस बंद हो गया। अब मैं परेशान क्या करूं, ऑलरेडी मेरे 3 महीने गुजर गए थे, 3-4 महीने सारे प्रोसेस में, स्टेटमेंट में, ये में वो में करते कराते, और मैं अब परेशान कि अब मैं क्या करूं, किस तरह से करूं। तो फिर जी इस तरह से हुआ कि हमने उनको मेल्स की हमने कहा हमारा तो इसमें कोई फ़ॉल्ट नहीं है, आपने ख़ुद ही हमें बायोमेट्रिक की डेट दी, आपने ख़ुद ही वो कर दी। तो उन्होंने कहा अच्छा जी चलें हम आपको आगे कर देते हैं। तो ये खैर हो गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद उन्होंने कहा आप नेक्स्ट ट्यूसडे को आके और बायोमेट्रिक दे दें। अब कोविड की वजह से इतनी प्रॉब्लम हुई, मैं एक बार गई बायोमेट्रिक के लिए, थंब लगाया, पिक्चर ली, उसके बाद जी मुझे वापस स्कैन करके ना पासपोर्ट मुझे भेज दिया। फिर जी मुझे मेल आई हफ़्ते बाद कि इशू मेल आ गई है। फिर उसके बाद मुझे आई थिंक हफ़्ते बाद मेल आई कि आके अपना पासपोर्ट सबमिट करा जाएँ। फिर मैं पासपोर्ट सबमिट कराने आई, फिर मुझे मेल आई कि जी आके पासपोर्ट ले जाएँ। तो कोविड की वजह से इतना लंबा मेरा प्रोसेस हो गया कि जो हमारे माइंड में था कि बस महीने या मैक्सिमम 2 महीने में हो जाएगा, उसे काफ़ी महीने लग गए। फरवरी में उस्मान गए थे और मैं अभी आई हूँ, मेरी अभी जो है वो जुलाई में, मतलब मुझे महीना नहीं, जुलाई में मैं आई हूँ। अच्छा जी, तो ये हो गई मेरी स्टोरी। अब जब आपका पासपोर्ट आ जाता है, उसके ऊपर लिखा होता है जो आपका स्पाउस है, डिपेंडेंट है, चाहे हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है, हमें फुल टाइम वर्क अलाउ है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सिवाय डेंटिस्ट के आई थिंक, या स्पोर्ट्समैन के, ऐसा कुछ होता है। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो आजकल फ्री हैं, तो वो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं। तो मेरे टाइम ये हो गया कि होटल क्वारंटीन भी मस्ट हो गया। अब वहाँ से बैठ के जी पाकिस्तान से हमने जो है वो बुकिंग कराई। अब तो एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ जो सुनने में आ रही है, मेरे वक्त 1751 पर पर्सन थे, अभी हो गए 2280, और मेरे ख़्याल में महीना भी नहीं हुआ और 2280 हो गए। और 2 लोग थे तो तब 2 लोगों के 2400 बन रहे थे। अब जी जो सेकंड होगा उसका 1300 कुछ है, पहले का 2280 है और दूसरे वाले का 1350 है या 80 ऐसे है। तो मैंने तो जब सुना ना मुझे चक्कर आने लग गए। मैंने कहा शुक्र है मैं कुछ दिन पहले ही आ गई हूँ। और हमने पूरा महीना ना सिर्फ इसीलिए वेट किया, हालांकि मेरा वीज़ा लग गया था और मैं वेट कर रही थी कि शायद निकल जाए, शायद निकल जाए, शायद निकल जाए। पूरा जून का महीना मेरा ऐसे ही चला गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं निकला। अब जी वहाँ से ये था कि मैंने टिकट ले ली थी ऑनलाइन, खुद ही अपनी ली थी। टिकट्स भी इतनी महंगी हुई हुई हैं, स्कॉटलैंड तक और यहाँ तक तो 1 लाख से ऊपर ही जा रही हैं, और टिकट्स को भी आग लगी हुई है कोविड की वजह से इतनी ज़्यादा। फिर उसके बाद जी होटल क्वारंटीन के लिए हमने बुकिंग कराई, CTM फॉर्म, हमने लोकेटर फॉर्म सारे, उसके बाद वो ख़ुद ही सब कुछ वो ख़ुद करते हैं, हमने सिर्फ पैसे देने होते हैं, और होटल भी वो ख़ुद ही अलॉट करते हैं, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं होता, कोई भी हाथ नहीं होता। वो हमें दे देते हैं कि ये आपका रेफरेंस नंबर है, और होटल उसी के ऊपर जो आपको मेल आती है ना उसके ऊपर लिखा होता है कि ये आपका होटल है। रूम भी बाद में ही पता चलता है जब आप पहुँचे थे। तो बाकी आप मेरी जर्नी सब कुछ मेरे व्लॉग्स देख सकते हैं, मेरे इस चैनल पे हैं, वो देख लीजिएगा आप। क्वारंटीन के और सारे जितने भी हैं वो मैंने शेयर कर दिए थे आपसे। तो बस जी फिर उसके बाद हम आ गए खैर खैरियत के साथ। और अब पूछते हैं जॉब्स की यहाँ पे सिचुएशन क्या है। जॉब्स जो है ना, अब मेरे हस्बैंड जैसे हैं स्टडी वीज़े पे हैं, तो कभी उनको फ़ुल टाइम अलाउ है, कभी उनको फ़ुल टाइम अलाउ नहीं है। तो बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ उनको ऑफ़र करती हैं, लेकिन जब वो ये सुनती हैं कि नहीं अभी कुछ महीनों के लिए है, कुछ महीनों के लिए नहीं है, तो वो नहीं जॉब जो है वो देते। और एक और बात मैं आपको बताऊं, हम जब आए थे ना यहाँ पे, या उस्मान जब ये प्रोसेस चल रहा था, मैंने उस्मान को तभी कह दिया था, उस्मान इस चीज़ में स्ट्रगल बहुत है, आप देख लीजिए, सोच लीजिए माइंड में, क्योंकि यहाँ पे कोई देसी घी के पराठे नहीं बने होते कि वैसे आप आएंगे और हर चीज़ आपको जो है वो मिल जाएगी। तो ये माइंड में रख के आइएगा, अप्लाई करते हैं और अपना देख लीजिएगा कि आपका बैंक बैलेंस है या आपके फाइनेंशियल सब कुछ पूरी होती हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी होती है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, तो कोई टेंशन ही नहीं है जी। मेरा और उस्मान का जो केस है ना, मतलब हमारा केस ही कहेंगे ना, मतलब जो पूरा हमारा, तो वो टोटली जेन्युइन था। एक चीज़, एक पेपर, एक चीज़ भी कोई ऐसी नहीं थी कि जो हम ये कहें कि सही नहीं थी या उसमें कोई प्रॉब्लम थी, हमें कोई प्रॉब्लम हुई। बहुत स्मूथ किया हम दोनों का, बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्मूथ जो है वो प्रोसेस हो गया था। और जॉब का ये है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो अभी फ़िलहाल कर रहे हैं एक जगह पे, बहुत सारी अच्छी जॉब्स मिलती हैं, लंदन साइड पे भी मिल रही हैं, हर जगह पे मिल रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब हम उन्हें कहते हैं कि हम टायर 4 पे हैं, टायर 2 होता है जो आप मतलब इमिग्रेशन के उस पर आते हैं और कोई कंपनी या कोई भी आपका पे कर रहा होता है टैक्स वगैरह, वो टायर 2 होता है, और हम टायर 4 वीज़े पे हैं। तो उसमें ये होता है कि जब कोई सुनता है तो फिर वो थोड़े से ज़रा पीछे हो जाते हैं कि नहीं हमें तो फुल टाइम चाहिए, तो आप हाफ पार्ट टाइम कैसे आपको दे। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब स्टडी हो जाएगी तो फिर देखें
अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला बेहतरीन करता है, नो डाउट। अब कुछ क्वेश्चंस ये आते हैं कि आप हमेशा यहाँ पे रहेंगी, क्या आप हमेशा के लिए आ गई हैं, आगे कहाँ जाएंगी, क्या बस पाकिस्तान छोड़ दिया है, क्यों आ गई हैं, किस लिए आ गई हैं? तो भाई मेरे ख़्याल में जहाँ पे शोहर होता है वहाँ पे बीवी होती है, तो मेरे ख़्याल में जहाँ पे शोहर होता है वहाँ पे बीवी होती है, जहाँ पे बीवी होती है वहाँ पे शोहर होता है। मियाँ बीवी इकट्ठे जब मिलते हैं ना तो गाड़ी बहुत अच्छी बेहतरीन चलती है। ये एक कामयाब शादी का और कामयाब ज़िंदगी का राज है। कामयाबी होती है जी जब मियाँ बीवी मिल के चलते हैं, प्लान्स बनाते हैं और चलते हैं। अच्छा जी, और काफ़ी क्वेश्चन ये आ रहे होते हैं कि आप जॉब करेंगी नहीं करेंगी, लेडीज़ के लिए कैसे जॉब है, सेफ़ है नहीं सेफ़ है, घर का रेंट कितना है, ये सब कुछ। तो घर यहाँ पे एरिया के हिसाब से होते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये आप पहले अपना बजट देखेंगे, आप अपना सिटी देखेंगे, अपना एरिया देखेंगे कि 400 से लेके 600 700 कितना आपका बजट है। पाउंड्स की मैं बात कर रही हूँ, पाउंड्स का सब पूछते हैं, 220 से 230 के बीच में ही पाउंड रहता है। डेली जो है वो चेंज होता रहता है, तो मैं आपको ये नहीं कह सकती हूँ कि इतना उतना, इस जगह का इतना है, उस जगह का इतना है। तो माइंड हमने बना लिया था, प्लान हमने सब कुछ कर लिया था। बाकी अल्लाह ताला बेस्ट जो है ना वो हमारे लिए करता है। हर चीज़ हम सिर्फ एफ़र्ट कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते आसान करते जा रहे हैं। यहाँ पे जब मैं आई हूँ, मैं आपको साथ साथ दिखाती रहती हूँ व्लॉग्स में, ज़ीरो से स्टार्ट कर दिया है, किया है हमने, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी होती जा रही है। और अभी तक तो मैंने यही सुना है कि फ़ीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम हमें तो अभी तक नहीं हुई है। हम लोग वैसे ही अभी आई हूँ, मैं महीना भी नहीं हुआ मुझे हार्डली, और इन चीज़ों में मैं बिज़ी हुई हूँ, कामों में सेट करने में, सब कुछ करने में। तो देखें, बाकी अल्लाह ताला खैर करे, आगे किस्मत में नसीब में क्या लिखे अल्लाह ताला बेहतरीन करता है। तो होप सो जी ये चीज़ें हो गई होंगी क्लियर। और बाकी कल का सब पूछते हैं कि आप हमेशा के लिए आई हैं, तो वो अल्लाह ताला जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानती, अल्लाह ताला जानते हैं। उस्मान की जो होंगी आगे की फ्यूचर के प्लान्स, तो मैं उनको फॉलो करूँगी, जैसे भी वो कहेंगे, जहाँ भी जाएंगे मैं उनके साथ हूँ। स्टडी करेंगे, डिग्री लेंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद देखें शायद फ़र्दर एडमिशन लेते हैं या कहीं और एडमिशन लेते हैं, वापस जाते हैं, क्या करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वो खुश है मैं खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ के लिए। तो आई थिंक कि मैंने सब कुछ कवर कर लिया होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस के भी मैं आंसर साथ साथ कर रही हूँ ताकि ये भी कवर हो जाए, अदरवाइज़ ना फिर बिल्कुल मेरे माइंड से निकल जाते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो, और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रख लें। और बाकी आपको बहुत सारी यूट्यूब पे भी वीडियोस हैं, वेबसाइट पे UKVI के हर चीज़ है इन डिटेल, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको समझना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मज़ीद और जो चीज़ें होंगी ना वो मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।